मार्केट हमेशा पैटर्न में मूव करता है एंड इसी पैटर्न्स के बीच हमें अपना ट्रेड ढूंढ के उसको ट्रेड करना होता है। मार्केट्स या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे, बट वो ऊपर कैसे जाते हैं और नीचे कैसे जाते हैं, या वो क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं, मार्केट क्या प्राइस डायरेक्शन फॉलो करता है, हमें ये कैसे पता चलेगा अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर का कोई भी आइडिया होगा। ये वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर मास्टर क्लास की पार्ट 1 रहने वाली है। तो पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए, पार्ट 4 के लिए, सारे पार्ट्स के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगर वीडियो पसंद आए, तुम्हें लगे इसी वीडियो जैसी और वीडियोस में तुम्हें वर्थ इट हो सकता है ये वीडियो देखना, तो भाई साहब नीचे देखेगा तुम्हें सब्सक्राइब बटन, उसको जाके दबा देना। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में हम वॉक थ्रू करने वाले हैं ट्रेंड्स क्या होते हैं, हायर हाइस क्या होते हैं, हायर लोस क्या होते हैं, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइस क्या होते हैं, वीक हाइस क्या होते हैं, इंपल्सेस क्या होते हैं, करेक्शंस क्या होते हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स को मैं इस पहले पार्ट में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, शायद तुम्हें कुछ सीखने मिलेगा, और इसे अपने उस ट्रेडर फ्रेंड को भी भेज देना जो अभी ट्रेडिंग सीख ही रहा होगा। तो फटाफट से स्क्रीन पे चलता हूँ, तो मैं वॉक थ्रू कराता हूँ इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर। हाँ तो भाई लोग, मैंने इस वीडियो को डिवाइड कर दिया इनटू 4 पार्ट्स एंड 5th पार्ट भी अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो को ला दूंगा। आज मैं पार्ट 1 डाल रहा हूँ, कल मैं पार्ट 2 डालूंगा सिमिलरली, एंड आते वाले दिनों में मैं पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 डाल दूंगा कंटिन्यूसली, ताकि तुम लोग कोई भी चीज़ें सीखने के लिए मिस ना हो। एंड वीडियो 1 में मैं बहुत सी चीज़ें कवर करूँगा, वीडियो 2 में मैं बहुत सी चीज़ें कवर करूँगा, वीडियो 3 में मैं बहुत सी चीज़ें कवर करूँगा जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कोई सा वीडियो देखना मत छोड़ना, तो सारे वीडियोज़ देखना एंड तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, यही मेरा वादा है तुमसे। तो मैं फटाफट से चालू करता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या होते हैं वो, एंड तुम्हें समझ में आएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर ज़रूरी क्या होता है। जब भी प्राइसेस को मार्केट के बीच में मूव करना होता है, उनको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन का सहारा लेना ही पड़ता है। एंड ये करते करते वो बनाते हैं हायर हाइस, हायर लोस, लोअर हाइस एंड लोअर लोस इन द फॉलोइंग ट्रेंड्स। मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो हायर हाइस, हायर लोज में मूव करता है। मार्केट जब नीचे जाता है सिमिलरली वो लोअर हाइस एंड लोअर लोज बनाते हुए जाता है। लोअर हाइस एंड लोअर लोज क्या होते हैं ये मैं एक बार जाकर तुम्हें चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन, यही 3 चीज़ें, यही 3 ट्रेंड है जिसमें मार्केट अपने आप को मूव कराता है, एंड इसी के बीच में प्ले अलॉन्ग करके अपने ट्रेड फाइंड। लेकिन मैं ये सब सीखूँ क्यों, मार्केट स्ट्रक्चर जरूरी क्यों है? मार्केट स्ट्रक्चर जरूरी इसलिए है ट्रेडिंग करने के लिए क्योंकि ये मुझे एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन देता है, मेरे की लेवल्स देता है, मेरा प्रीमियम डिस्काउंट जोन मुझे बताता है कि मुझे एंट्री कहाँ से लेनी है, मेरी कंफर्मेशन एंट्रीज मेरे को देता है, ताकि मैं एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस यूज करके अपने ट्रेड्स को बेटर से बेटर बना सकूं, एंड रिस्क को कम से कम एंड रिवॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। मार्केट में 2 तरह के ट्रेंड होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, जो कि हायर हाइस, हायर लोज बनाते हैं, एंड डाउन ट्रेंड में लोअर हाइस एंड लोअर लोज बनाते हैं। की लेवल्स, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी मैं आगे इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ, एंड कंफर्मेशन एंट्रीज जैसे ब्रेकआउट या रीटेस्ट, यही सब एक साथ हमें मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सीखने को मिलता है। तो मार्केट मूव करता है अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड के बीच में। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाइस, हायर लोज बनाता है, एंड वहीं सिमिलरली डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइस एंड लोअर लोज बनाता है, जैसे कि तुम्हें चार्ट पे दिख रहा होगा। मार्केट ऑलवेज मूव्स बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज सपोर्ट यानी डिमांड एंड रेजिस्टेंस यानी सप्लाई। अब डिमांड सप्लाई क्या है ट्रेडिंग में, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम एज अ बायर कर रहे हो तो तुम्हें सपोर्ट क्या होना है वो पता होना चाहिए, लेकिन अगर तुम एज सेलर मार्केट को देख रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या है या सप्लाई जोन क्या है ये तुमको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब मार्केट एक अपर डायरेक्शन में मूव करती है तो वो एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो बनाती है। तो इसी हायर हाई को हम और भी चीज़ें कह सकते हैं, दैट इज इम्पल्स, एंड हायर लोस को हम कह सकते हैं करेक्शंस। मार्केट ऑलवेज मूव्स बिटवीन प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। तुम कभी बाजार गए होगे, तुमने वहाँ देखा होगा कि तुम अगर किसी से मोल भाव करते हो तो अगर तुम 10 रुपये बोलोगे तो वो तुमसे 15 रुपये बोलेगा, अगर तुम 5 रुपये बोलोगे तो वो 10 रुपये बोलेगा। प्राइस ऑलवेज रेंजेस बिटवीन प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तो यही पूरा एक कॉन्सेप्ट को मिला के प्राइस हमेशा एक इम्पल्स देता है, फिर करेक्शन या रिट्रेसमेंट करता है। उस इम्पल्स को मैं हायर हाइस कह सकता हूँ एक अपर डायरेक्शन में, एंड उस करेक्शन को मैं हायर लो कह सकता हूँ एक अपर डायरेक्शन में। सिमिलरली व्हेन गोज फॉर डाउन ट्रेंड, जब वो प्राइस लोअर हाई या लोअर लो बना रहा है एंड मैं सेल्स एज अ सेलर देख रहा हूँ, तो जो मेरा लोअर लो है उसको मैं एज अ इम्पल्स देखूंगा, एंड लोअर हाई को एज अ करेक्शन या रिप्लेसमेंट। मेरे एंट्रीज हमेशा लोअर हाइस एज सेलिंग के लिए रहेंगे, एंड फॉर बायर्स मेरी एंट्रीज हमेशा हायर लोस पे रहेंगे, ताकि मैं हमेशा डिस्काउंटेड जोन में बाय करूं एंड प्रीमियम पे सेल करूं। सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, ये कहावत तो आपने शेयर मार्केट की सुनी होगी, एंड यही चीज़ अप्लाई करती है यहाँ स्ट्रक्चर पे कि सस्ते में खरीदो यानी डिस्काउंटेड जोन यानी हायर लोस पे खरीदो, एंड हायर हाइस पे बेचो अगर मैं एज अ बायर हूँ। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मार्केट के कुछ ही बिहेवियर होते हैं। मार्केट मूव करता है या तो कंसोलिडेशन या तो ट्रेंड में। जब ट्रेंड में मार्केट मूव करेगा तो वो इंपल्स और करेक्शन से मूव करेगा, लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो वो एक स्ट्रक्चरल कंप्रेशन बनाता है।
दैट इज तूफान से पहले की शांति। आपने देखा होगा जब भी भारी तूफान आने वाला होता है तो उसके पहले एक अटूट शांति होती है। तो सिमिलरली जब भी मार्केट में एक तूफान आने वाला होता है यानी बिग मूव आने वाला होता है तो मैं स्ट्रक्चरल कंप्रेशन को देखता हूँ, यानी मैं कंसोलिडेशन को देखता हूँ मार्केट में। मार्केट जब भी एक लोअर लो या लोअर हाइज बनाता हो डाउन ट्रेंड में एंड वो एक स्ट्रक्चरल कंप्रेशन में आ जाए बिटवीन टू ट्रेंड लाइंस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कंप्रेशन। जब भी मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है तो वो एक बिग मूव हमें देना होता है और ट्रेडिंग में हमें बिग मूव भी कैप्चर करने हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल कंप्रेशन कहाँ पे हो रहा है ये फाइंड करना मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मार्केट का रिदम तो बता ही दिया था कि मार्केट इंपल्सेस बनाता है एंड देन करेक्शंस बनाता है। मार्केट मूव्स इनटू द प्रीमियम जोन एंड देन गोज इनटू द डिस्काउंट जोन टू मूव। तो मार्केट जब भी मूव करता है वो हाइज बनाता है, लोज बनाता है, नेक्स्ट फिर से हाइज बनाता है, फिर से लोज बनाता है, फिर से हायर हाइज बनाता है, फिर से हायर लोज बनाता है। तो यही जो करेक्शंस है, यही जो रिट्रेसमेंट है, इसको मैं पुल बैक बोलता हूँ। पुल बैक 3 तरह के होते हैं, हेल्दी पुल बैक, वीक पुल बैक या फिर डीप पुल बैक। प्राइस जब भी 50% ऑफ द अपना डिस्काउंट जोन टच करता है उसको मैं हेल्दी पुल बैक बोलूँगा। मार्केट जब भी अपना 50 से लेकर 70% तक रिट्रेस करता है यानी पुल बैक देता है उसको मैं एक डीप पुल बैक बोलूँगा। या फिर मार्केट जब भी अपना 30% का जोन या उससे भी प्रायर ऊपर टच करके वापस नेक्स्ट हायर हाइज बना दे इंटरनली तो मैं उस पुल बैक को एक वीक पुल बैक कंसिडर करूंगा। ये रहे कुछ एग्जांपल्स एक डीप पुल बैक के एंड वीक पुल बैक के। अब मार्केट जब भी मूव करता है वो मूव करता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के ऊपर। चार्ट में तुम ट्रेडिंग व्यू में कोई भी जाके देखोगे, अगर तुम्हें प्राइस का इक्विलिब्रियम पता करना है दैट इज 50% तो तुम भी कोई भी यूज़ कर सकते हो, वरना जो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का वो है तुम वो भी यूज़ कर सकते हो फॉर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन पता करने के लिए। लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं, लेकिन एक आइडिया के लिए फॉर कंसिडरिंग अ हेल्दी पुल बैक तुम ये वाला जोन भी यूज कर सकते हो ताकि तुम्हें एक प्रीमियम डिस्काउंट जोन का आइडिया हो जाए। डीलिंग रेंज कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ डीलिंग रेंज कॉन्सेप्ट या एवरेज डेली रेंज, ये दो टॉपिक्स तुमने सुने होंगे मार्केट्स में बहुत सारे ट्रेडर्स को बोलते हुए। डीलिंग रेंज कॉन्सेप्ट का ये मतलब है मार्केट में ऐसी सेलिंग जोन या ऐसा बाइंग जोन जिसको मुझे सस्ते से सस्ती मेरी एंट्रीज मिलेंगी, यानी जो मेरा प्राइस है वो रिट्रेस्ड प्राइस पे मिलेगा ताकि मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर पाऊँ एंड बेटर से बेटर रिस्क रिवॉर्ड पा पाऊँ। एवरेज डेली रेंज यानी एक दिन में पूरा इंस्ट्रूमेंट कितना डायरेक्शन में मूव करता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के बीच में। ट्रेडिंग में इसी चीज़ से आप दिन का वॉल्यूम पता लगा सकते हो एंड दिन के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपने बायस पता कर सकते हो एंड बायस के अकॉर्डिंग आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, किस फिर डीलिंग रेंज में आपको डील करना है, इसका आप पता लगा सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं एंड इसी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के बीच जो कि मान लो 15 मिनट है या 1 घंटे या कि 4 घंटे या कि एक दिन का टाइम फ्रेम है, हमें इनके बीच अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्विंग स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सब चीज़ को फॉलो करते हुए एंट्रीज फाइंड करनी होती है ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हाइज या वीक लोज गलत एंट्री कहीं ना कर लूँ। इन सबको रिस्पेक्ट करते हुए ही मैं एंट्री ले पाऊँ। मार्केट जब भी अपने हायर हाइज या हायर लोस को एक ही डायरेक्शन में ब्रेक करता है उसको मैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलता हूँ। जैसे कि तुम्हें चार्ट पे दिख रहा हूँ मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, फिर नेक्स्ट हायर हाई बनाया है। जब भी मार्केट ने अपना प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करा है फॉर अपवर्ड डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली तुम ऊपर भी देखोगे चार्ट में एंड फॉर अ डाउन ट्रेंड मार्केट जब अपना लोअर लो ब्रेक करता है एक स्ट्रॉन्ग लोअर हाई बनाते हुए उसको मैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलता हूँ। जैसे कि ये लोअर हाई बनाया है, ये लोअर हाई बनाया है, जैसे कि ये लोअर हाई बनाया है, इसने नेक्स्ट प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करा है, इसको मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सुनो, जैसा शब्द है वैसा ही उसका काम है कि वहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यानी कि प्रीवियस जो स्ट्रॉन्गर हाई से हमें इंपल्स मिला है, लोअर हाई से हमें इंपल्स आया है फॉर अ डाउन ट्रेंड, उससे हमारा जो प्रीवियस स्विंग लोअर लो था वो ब्रेक हो गया है एंड वहीं पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मार्केट स्विंग लोस एंड स्विंग हाइज के बिटवीन मूव करता है, बट ये स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस होते गए हैं। जो हमारा हायर हाइज है उसी को मैं एज अ स्विंग हाई बोल सकता हूँ एंड जो तुम्हारा लोअर लोज है उसी को मैं एज अ स्विंग लो बोल सकता हूँ। एंड हमारे 2 तरह के स्विंग हाइज एंड 2 तरह के स्विंग लोज होते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जहाँ भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आया जिस तरफ से उसको मैं एक स्ट्रॉन्ग हाई या स्ट्रॉन्ग लो बोलूंगा, वहीं सिमिलरली वीक के लिए जहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया या करेक्शन आया उसको मैं एक वीक स्विंग हाई या वीक स्विंग लो बोलूंगा। अब वहीं सिमिलरली मार्केट जब सिमिलर एक लेवल पे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज क्रिएट करे तो उसको मैं इक्वल हाइज या इक्वल लोज बोलूंगा। मार्केट में जहाँ पे इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज होते हैं उस प्राइस रेंज को मैं बोलता हूँ कंसोलिडेशंस एंड इन्हीं कंसोलिडेशंस का जब ब्रेकआउट होता है तभी मुझे मार्केट में बिग मूव कैप्चर करने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि प्राइस रेंज जब भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बार होती है तो इवेंचुअली इट ब्रेक्स एंड हेंस कॉजेस बिग मूव्स टू फॉर्म। क्योंकि जब भी मार्केट्स में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं या कंट्रोलेबल होते हैं अपनी पोजीशंस को लेके, तो वो ट्राई करते हैं कि मार्केट में इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बने ताकि जो रिटेलर्स हैं वो उनका जल्दी से स्टॉप लॉस हंट हो जाए एंड मार्केट से वो बाहर हो जाए ताकि देन नेक्स्ट जो स्मार्ट बनी है वो बिग मूव दे पाए। तो इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। बाकी तुम्हें चार्ट पे मैंने बना ही दिया है कि कैसे ही इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज जरूरी होता है। तुम्हें इस चार्ट में लिक्विडिटी भी दिख रही होगी पर उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सिमिलरली वीक हाइज एंड वीक लोज मैंने तुम्हें बता ही दिया था।
अब मार्केट दो तरह से मैंने कहा था तुम्हें मूव करती है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, लेकिन इसी को सिमिलरली मैं एक और कॉन्सेप्ट में बोल सकता हूँ, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मार्केट में प्राइजेस के बीच आप दो तरह से मूव करते हो। जैसे कभी भी आप किसी बाजार में जाते हो, आपने देखा है मोल भाव होता है, तो एक प्राइस आता है, जब प्राइस के बीच या एक रेंज आती है, इसके बीच आप अटक जाते हो। दैट इज, मान लो कोई आप सब्जी मंडी में जा रहे हो, आपको बोल रहा है कि आप 10 रुपये के टमाटर ले लो, आप कह रहे हो नहीं मुझे तो 7 रुपये के ही चाहिए, वो कहता है 8 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 7 रुपये। तो एक पॉइंट आता है कि वो कॉन्वर्सेशन वहाँ ब्रेक होती है एंड इवेंचुअली आप कहते हो कि 10 रुपये ले ले। तो हेंस सिमिलरली मार्केट भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट मूव करती है कि जब भी मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक रेंजिंग मार्केट होगी, एंड जब भी उसका ब्रेकआउट होगा तो एक बिग मूव आएगा ही आएगा। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। मैंने बहुत ही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रखे हैं पहले पार्ट में, एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट में भी शायद मैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही रखूं। मैं इन सबको इम्प्लीमेंट करना तो मैं 4th या 5th वीडियो में बताऊंगा, जो भी होगा अकॉर्डिंगली तुम लोग देख लेना। तो 4th या 5th वीडियो के लिए ये नीचे जो सब्सक्राइब दिख रहा है इसको दबाते जाना। एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं जो पूरा वीडियो था बहुत थियोरेटिकल रखूं, एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मास्टर क्लास। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो और मेरे जो बोले गए कॉन्सेप्ट हो वो ऊपर समझ में आए हो, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। एंड बस नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। कल आएगी, बाय बाय।